ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मैंने जो कंट्री पिक की है रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट, वो है सऊदी अरेबिया। इसमें जो है हम देखेंगे द फर्स्ट साउदी स्टेट, द सेकंड साउदी स्टेट, द थर्ड साउदी स्टेट, उसकी यूनिफिकेशन, और इवेंचुअली जिस स्टेट में हमें आज मिलता है सऊदी अरेबिया इन 2026, दैट इज द मॉडर्न किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो वहाँ तक हम जो इसको देखेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड के लिए हमें जाना पड़ेगा 1720s में। प्रायर टू द फर्स्ट सऊदी स्टेट हमें देखना पड़ेगा कि कैसे था द अरेबियन पेनिनसुला, हाउ इट लुक लाइक। तो मेजरली 5 लैंड मास पे जो है मबनी था। ये जो आप देख सकते हैं आपके सामने, द 5 लैंड मास दैट वर हाइल का किंगडम, हाइल का किंगडम, अल अहसा, असीर, नज्द और हिजाज। इनमें से जो 5 जो ये लैंड मासेस है, उनमें से एक ही लैंड मास है जो कि हिजाज का है, जिसको जो कि ऑटोमन्स के कंट्रोल के अंदर था। रेस्ट द 4 लैंड मासेस ये जो थे, दीज वेर अंडर कंट्रोल ऑफ द लोकल ट्राइब्स। तो कोई एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं थी जहाँ पे जिस ट्राइब को इक्तदार हासिल था वो उसको उस तरीके से रूल कर रही थी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो होती है इस रीजन में। एंड उसके बाद जो है सबसे पहले हम फर्स्ट साउथ स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। इसका जो आगाज़ होता है दैट्स अराउंड द 1740s एंड इवेंचुअली 1818 में जो है इसका इख्तिताम होता है। इसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करेंगे, वो डाली थी मोहम्मद इब्न सऊद ने एंड विद मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिनकी तरफ वहाबिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो एट्रीब्यूट की जाती है, उन्होंने जो क्या है, उन्होंने बेसिकली एक रिवाइवल मूवमेंट चलाई, एक रिलीजियस रिवाइवल मूवमेंट चलाई, जो कि चाहती थी कि उस टाइम पे एक्चुअली क्या हाल थे नज्द में, जो बिदा थे या फिर जो रॉन्ग प्रैक्टिस इन डूइंग्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा आम थी नज्द में पर्टिकुलर। तो दिस स्कॉलर जो है ही ट्राइज टू अनडू दैट। और वो कैसे करता है कि वो एक रूलर का सहारा लेते हैं, जो कि दियारा, जो कि नज्द में एक एरिया है, उसका जो एक लोकल रूलर होता है मोहम्मद इब्न सऊद। विद हेल्प ऑफ हिम वो जो है ही ट्राइज टू एक्सपैंड थ्रू द रीजन एंड गेट रिड ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस बिदास। ठीक है। तो तब थोड़ा बहुत मैं वहाबी आइडियोलॉजी का जो है बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। वहाबी आइडियोलॉजी इज बेसिकली इट कॉल्स पीपल बैक टू द फर्स्ट 3 जनरेशन ऑफ द मुस्लिम्स, दैट इज द सहाबा, द ताबीन एंड तबा ताबीन। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता था, uh, वही जो है फिर से जो है हम लाएंगे, एंड इट विल बी प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ हाउ डज दिस एक्सपेंशन गो अबाउट, हाउ डज दिस एक्सपेंशन गोज अबाउट, इस सबसे पहले जो है नज्द को कैप्चर किया जाता है। देन दे मूव फॉरवर्ड टू द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं, दैट इज दिस, जो ये पर्शियन गल्फ का एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ पे कुवैत एंड ओमान की जैसी कंट्रीज हैं, इनको जो है कैप्चर कर लेते हैं मोहम्मद अब्दुल वहाब, जो कि रिलीजियस लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं, एंड देन मोहम्मद इब्न सऊद, जो कि पॉलिटिकली इसको सपोर्ट करते हैं विद आर्मी एंड ऑल। एंड देन इवेंचुअली ये हिजाज को भी जो है कैप्चर कर लेते हैं, जो कि मैं आपको बताया था, विच वॉज अंडर द ऑटोमन रूल। अब नाउ विल चेक ए लिटिल टाइम लाइन की ये भी जो ये एक्सपेंशन होता है ये कैसे होती है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट 1803 में जो है साउथ साउद बिन अब्दुल अजीज, ओके, इसको मैं साइड में रखता हूँ, पहले जो है की इवेंट्स जो है डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे एक एक और पॉइंट मुझे डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, और जो मुझे लगता है कि कुछ स्लैंडर उनकी तरफ जो है उनकी तरफ जो किया जाता है, विच आई थिंक इज नॉट जेन्युइन एट ऑल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 1765 में जो है मोहम्मद बिन सऊद की मौत हो जाती है, एंड देन इन 1792 मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब डाइज, राइट। तो हिजाज जो कैप्चर होता है, दैट्स मक्का एंड मदीना, जो कि ऑटोमन्स के अंडर होता है, दैट गेट्स कैप्चर्ड इन 1803 टू 1806। तो जो आम तौर पे जो स्लैंडर किया जाता है, जो कि मुझे लग रहा है विद विद छोटी सी रिसर्च जो मैंने की है, कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने जो है ही उन्होंने बेसिकली छुरा गोप दिया अगेंस्ट द ऑटोमन्स या अगेंस्ट द खिलाफा। आई डोंट थिंक कि वो उसके कुछ ग्राउंड्स है। हालांकि आई थिंक आई विल, मैं चाहता हूँ कि गाविद सर जो है बाद में लेटर इसके ऊपर एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हाउ दिस फर्स्ट साउथ स्टेट एंड्स इज दैट
जैसे ही हिजाज कैप्चर होता है तो इट इज़ अलार्मिंग फॉर द ऑटोमन्स, बिकॉज वो जो है खुद को देखते हैं एज द लेजिटिमेट सिक्योरर्स ऑफ द मक्का एंड द मदीना, टू होली मॉस्क, राइट। तो जैसे ही हिजाज कैप्चर हो जाता है, देन दे देन दे परसुएड देयर आर्मी जनरल, दैट इज मोहम्मद अली पाशा, जो कि वाइस रॉय होता है इजिप्ट का, एंड हिज सन दैट इज इब्राहिम पाशा। उनको बोलते हैं कि आप जो है इस लैंड को, दैट इज द लैंड ऑफ हिजाज, इसको जो है आप रिकैप्चर कीजिए। ठीक है, तो फिर देन दिस मोहम्मद अली पाशा एंड हिज सन इब्राहिम अली पाशा, they invade the Hijaz area. They take the Hijaz area, they take Najd and as well as the capital Diyara, जहाँ से मोहम्मद इब्न सऊद जो है ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। तो इवेंचुअली 1818 में जो है फर्स्ट साउदी स्टेट एंड हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सऊदी स्टेट। उसके बाद हम सेकंड सऊदी स्टेट के ऊपर आते हैं। सेकंड सऊदी स्टेट को जो है मैंने तीन कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश की है। द फर्स्ट वन इज द रिकवरी, कैसे जो है फर्स्ट स्टेट जब गिर जाती है सऊदीज की, उसके बाद जो सेकंड स्टेट है वो कैसे उभरती है, रिकवरी का पीरियड कैसे होता है। उसमें क्या है कि ये तरकी बिन अब्दुल्ला, विच इज द डिसेंडेंट ऑफ दिस साउथ हाउस ऑफ साउथ, उनका एक डिसेंडेंट होता है। व्हाट ही डज इज ही ये बेसिकली अलायंस बनाता है विद ऑल द, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ये जो सऊदी अरेबिया का लैंड होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स है जिनके जिनके पास इक़्तिदार हासिल था, तो ही ट्राइज टू परसुएड देम, उनके साथ अलायंस बनाता है। एंड देन इवेंचुअली इन 1824, आफ्टर आफ्टर गेनिंग लॉयल्टी ऑफ लॉट ऑफ दीज ट्राइब्स, ये जो है ही अटैक्स रियाद। वहाँ पे जो ऑटोमन बैक्ड रूलर होता है, मिशरी होता है उनका नाम, तो ही basically defeats him and he takes Riyadh in 1824. But soon after he is assassinated, and इसका जो बेटा होता है whose name is Faisal bin Turki, oh, he becomes the next ruler, and this Faisal bin Turki, he is the most important person in this phase. अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि once this Faisal bin Turki ये जब इक़्तिदार लेता है, then Ottomans again ट्राई टू रिकैप्चर दिस लैंड, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऑटोमन्स का जो है इस एरिया में जो है जोर रहता है, पर्टिकुलरली इन हिजाज। सो व्हाट दे डू इज दे अगेन वो जो है इजिप्ट से आर्मी बुलाते हैं, दे अगेन कैप्चर द हिजाज, एंड देन बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एग्जाइल में डाल देते हैं इस फैसल बिन तुर्की को इन इजिप्ट। एंड उसकी जगह जो है दे प्लेस खालिद इब्न सऊद, जो कि इंटरेस्टिंगली खुद एक डिसेंडेंट होता है हाउस ऑफ साउद का, इन सऊदीज का। ठीक है, एंड ही इज द सन ऑफ दिस गाय, सऊद बिन अब्दुल अजीज, इसका बेटा होता है। बट व्हाट हैपेंस विद दिस गाइज, क्योंकि इसको जो है एग्जाइल कर लिया जाता है फर्स्ट सऊदी स्टेट की फॉल के बाद इन इजिप्ट, तो यहाँ पे वी कैन से सॉर्ट ऑफ ही रीलर्न्स अबाउट थिंग्स। एंड ये जो है बिल्कुल एक ऑटोमन फिलोसफी, एक ऑटोमन सांचे के साथ जो है इसकी अपब्रिंगिंग होती है, एंड ही बिकम्स बेसिकली लॉयल टू द ऑटोमन्स। तो ही स्टार्ट्स रूलिंग देयर इन 1838 टू 41। अच्छा, इसकी इसके जो ये खालिद बिन सऊद का रोल होता है, देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हिम, दैट ये जो है बेसिकली एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है ऑटोमन्स की। और ये जो सऊदी और ये जो हिजाज और नज्द के लोग होते हैं, दे सी हिम एज ए फॉरेनर, नॉट एज समवन जो कि बिलोंग करता है उस लैंड को। तो 18 कन्वेंशन ऑफ लंदन जो है बीच में 1840 में हो जाती है, जो कि बेसिकली यूरोपियन पावर्स एक पैक्ट साइन करते हैं विद दीज लोकल, सॉरी, जो अरेबियन पेनिनसुला में जो भी पावर उसमें इक़्तिदार में होती है, उनके साथ बेसिकली उस कंट्रोल, बेसिकली इस एरिया में जो अपना पावर रेगुलेट करने के लिए या इसको उस तरीके से रखने के लिए जिस तरीके से वो चाहते हैं, राइट। तो according to this convention of London, जो Egyptian forces है, they have to move away from this which is this Arabian Peninsula, they have to move away from this. So once that happens, and since ये जो Egyptian force होती है, they are the only source of power for Khalid bin Saud। जैसे ही ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, जैसे इजिप्शियन फोर्स वहाँ से निकल जाती है, तो फैसल बिन ये जो सॉरी खालिद बिन सऊद का जो रेन होता है ये एंड हो जाता है। एंड इवेंचुअली फैसल बिन तुर्की जो है ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जाइल इन इजिप्ट, एंड ही रीटेक्स हिज पोजीशन एज द रूलर। एंड अंडर हिज पीरियड मोस्ट स्टेबल पीरियड दिखता है हमें सेकंड साउथ स्टेट का। अच्छा, सेकंड साउथ स्टेट किस तरीके से एंड होती है, इसका डाउनफॉल कैसे आता है? दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द वेरी डेथ ऑफ फैसल बिन तुर्की। वंस ही डाइज, his two sons, that is Abdullah or Abdullah and Saud जिनका नाम होता है, they start competing for power। ठीक है, तो when they start competing for power, एक
तीसरा प्लेयर आ जाता है गेम में, दैट इज द राशिदीज, जो क्लैन होता है। दे जो है इसका फायदा उठाते हैं, जो अब्दुल्ला और सऊद जो आपस में इनकी स्ट्राइक का फायदा उठाते हैं, एंड दे गेट इनटू पावर, बेसिकली ओवरथ्रोइंग देम इन द बैटल ऑफ मुलायदा इन 1891, जहाँ पे वो क्रश कर देते हैं साउथ की फोर्सेस को, और इवेंचुअली जो है वो ये लैंड को फिर से कैप्चर कर देते हैं, एंड सऊदीज को फिर से कुवैत, इस टाइम पिछली बार इजिप्ट में और इस टाइम जो है उनको कुवैत में एग्जाइल कर देते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली और एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करने वाली ये है कि ये जो राशिदीज का क्लैन होता है, इनको इक़्तिदार में ओरिजिनली लाने वाले जो लोग होते हैं वो सऊदीज ही होते हैं, बट ओवर टाइम ये जो है ऑटोमन्स के एलाइज बन जाते हैं, एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ओवरथ्रो द सेकंड सऊदी स्टेट इन 1891। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है, दैट इज द पावर ट्राइंगल जो क्रिएट हो जाता है बिटवीन द imperial power of Britishers and the local powers, that is the Saudis, Rashidis, and also the Ottomans. तो what did the Ottomans want? Ottomans का गोल क्या होता है? Ottomans जो है बेसिकली वो देखते हैं दिस जो सऊदी एक्सपैंड करना चाह रहा है बेस्ड ऑन दिस वहाबी आइडियोलॉजी, ये इसको एक डायरेक्ट राइवल देखता है अपना, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऑलरेडी बताया था कि ये जो है दीज आर द हाउस कीपर्स ऑफ द टू होली मॉस्क, दैट्स द मक्का एंड द हरमैन, सॉरी, द मस्जिद नबवी और जो हरम है उनके जो है कस्टोडियंस रहते हैं। तो जैसे ये देखते हैं कि दीज सऊदीज दे वांट टू कैप्चर दिस लैंड एंड दे वांट टू टेक इट फॉर देमसेल्व्स, बेसिकली दे वांट टू बी द कस्टोडियंस, दे सी देम एज द डायरेक्ट राइवल्स, एंड दे डोंट वांट कि जो सऊदीज है ये पावर में आए, सो दे आर देयर डायरेक्ट राइवल्स। ठीक है, तो इसी इसी को मद्देनजर रखते हुए दे ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक देयर बैक, चाहे वो प्रॉक्सीज के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट वॉर हो ऑन द साउदीज। So their goal is, so they should be totally gone, if not subservient to them. अच्छा, अब इसके बाद आते हैं ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। ब्रिटिश का क्या है, जैसे ऑलरेडी इन लोगों का हमेशा से रहा है, दैट इज ऑल अबाउट द मनी एंड द पावर। व्हाट दे वांट इज दे वांट देयर मैरीटाइम जो ट्रेड है उनका, जो कि इंडिया से होता है, ये उसको सिक्योर करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट वेरी पर्पज इनको कोई भी इनका इनका कोई भी मसला नहीं है कि नज्द के अंदर क्या हो रहा है, जो मेन बॉडी है नज्द के अंदर, व्हाट इज हैपनिंग देयर, दे आर ऑलरेडी कंसर्न अबाउट द कोस्टल एरिया, जहाँ से जो है ये अपना मैरीटाइम ट्रेड उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो बहरीन और कतर के जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ के जो रूलर्स होते हैं उनके साथ टूर्स में जाते हैं, उनके साथ पैक्ट्स में जाते हैं, बेसिकली ताकि ये जो है अपना मैरीटाइम ट्रेड उसको जो है कंटिन्यू रख सके। और दीज आर ओनली एंटी सऊदी, नॉट इन द रिलीजियस सेंस, दे आर ओनली एंटी सऊदी इन दिस सेंस कि अगर सऊदीज they try to capture these coastal lands, they try to invade this maritime trade, then only they are anti-Saudis. Apart from that, they have nothing to do with the religious ideology of the Saudis. एंड द राशिदी डायनास्टी, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि राशिदी डायनास्टी ओरिजिनली ये जो है इनको इक़्तिदार में लाने वाले सऊदीज ही होते हैं, बट ये जो है सिविल वॉर जो होता है फैसल बिन तुर्की के बच्चों के दरमियान, दो बेटों के दरमियान, ये उसको एक्सप्लॉइट करके दे जो है they take up the new they take up the position of the new rulers in the Najd, and they eventually end up being backed by the Ottomans, so they become over time as an Ottoman ally, ये बन जाते हैं। From Saudis they change their allegiance to the Ottomans. So this was about the second Saudi state. Now the third Saudi state और इसकी eventual unification into the present day modern Saudi kingdom. इसको चार फेज में मैंने डिवाइड किया है। अगेन इसका जो पहला फेज है दैट स्टार्ट्स विद द एग्जाइल एंड द रिकवरी, दैट इज द जहाँ पे मैंने इसको डेयरिंग रिटर्न लिखा हुआ है। तो सऊदी ये जो अब्दुल अजीज इब्न सऊद जिसको कहा जाता है, जो द फादर ऑफ द मॉडर्न सऊदी किंगडम, राइट, he goes into exile in Kuwait, एंड कुवैत में ही लर्न्स डिप्लोमेसी, ये जो देखता है वहाँ पे ब्रिटिश की कारकर्दगी जो भी होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर नेवल पावर्स, कैसे वो डिप्लोमेसी जो है चला रहे हैं वहाँ पे, ही लर्न्स दैट डिप्लोमेसी एंड देन ही यूजेस दैट डिप्लोमेसी टू इस ताकि थर्ड साउथ ईस्टर्न जो ये परवान चढ़ जाए। तो 1902 में एक बहुत ही डेयरिंग कारनामा करते हैं ये, ही रेड्स द मसमक फोर्ट and he kills a Rashidi governor with only 40 men. एंड ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है थर्ड साउथ ईस्ट स्टेट का। अच्छा, अब ये पावर जो है ये कैसे कंसोलिडेट होता है अब्दुल अजीज का। इसमें सबसे पहले अगेन
Rashidis, as I told you, they are Ottoman backed, they become Ottoman allies. तो होना ही था कि Ottomans जो है they will show, वो फिर से दांत दिखाने आ जाएंगे, right? They will try to retaliate and they do retaliate, but eventually वो जो है they again face a defeat on the hands of Saudis. उसके काफ़ी फैक्टर्स है, डिजीज एग्जॉशन वगैरह की वजह से जो है इनकी आर्मीज नहीं लड़ पाती है सऊदी आर्मी के साथ. एंड देन इन बैटल ऑफ रौदात, ये जो है वहाँ का जो राशिदी लीडर होता है, पहले वाले में हमने राशिदी गवर्नर की बात की थी, राशिदी लीडर आई थिंक इनका नाम जो है शायद मोहम्मद होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दे किल हिम एंड देन दिस इज अ रियली बिग स्टेप टुवर्ड्स द कंसोलिडेशन ऑफ द थर्ड सऊदी स्टेट इन द रीजन. देन 1912 में इखवान फोर्सेस जो है वो फाउंड हो जाती है. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इस दौरान, इस पीरियड में. इखवान बेसिकली क्या होते हैं, ये एक ग्रुप है बेडोविन्स का, बद्दुओं का, जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं. तो ये जो है हाथ मिला लेते हैं विद इब्न साउद, and again on the same ideology of Wahhabism, they try to capture further and further land. In 1913 conquest of Al-Hasa होता है, which is one of the 5 regions that we talked about, and ये जो है completely Ottomans को expel कर देते हैं from the land, and in the process they take the Persian Gulf, जो ईस्टर्न साइड है, जो मैंने इससे पहले भी आपको दिखाई थी, दिस साइड. दे टेक दिस पर्शियन गल्फ, जो कि कोइंसिडेंटली जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स जो दुनिया में पाए जाते हैं, वो इनके पैरों के नीचे आ जाता है अननोइंग. दे डोंट इवन नो अबाउट इट. और जो कि आगे जाके ऑयल डिस्कवर होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ कम्स द मोस्ट क्रिटिकल फेज, जो मुझे लगता है कि मोस्ट क्रिटिकल फेज है इस टाइम पीरियड का, वो है वर्ल्ड वॉर वन. व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिटिकल फेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है. तो when the World War One starts, Ottomans जो है they join Germany, while British जो है they are seeking allies in the Arabian Peninsula. Treaty of Dharin, जो कि I think is very very important. इसमें क्या होता है, बहुत ही समझने वाली चीज है. As I told you, Britishers are trying to find allies in the Arabian Peninsula. What they do is they basically tell Abdul Aziz, that is the House of Saud, they tell them कि आप जो है आप दूर रहिए Ottoman से. You don't ally with them. You don't ally with us also. We'll give you a monthly allowance of 5,000 pounds और weapons हम आपको provide करेंगे इसके बदले में कि you don't ally with the Ottomans. Basically आप जो है एक न्यूट्रल पावर की तरह काम कीजिए, आप राशिदीज के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि ये राशिदीज जो है ओवर टाइम काफ़ी ज़्यादा हॉस्टिलिटी इनके और सऊदीज के बीच में फॉर्म हो जाती है. तो इस टीटी के दौरान, इस टीटी से क्या होता है कि ये जो सऊदीज है दे फोकस ऑन राशिदीज, एंड इसका हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि आई थिंक पर्सनली कि ये जो है इस ट्रीटी ऑफ दारिन ने जो अपोजिट साइड है ऑटोमन की, ब्रिटिशर्स, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कंसोलिडेट करने का पावर इन द मिडल ईस्ट. उसके बाद 1916 में जो है ब्रिटिश फंड करती है शरीफ हुसैन को, जो कि मक्का का रूलर होता है अंडर द ऑटोमन्स. ठीक है, एज ए प्रॉक्सी या एज ए उसको कह सकते हैं कि व्हाट इज द राइट वर्ड, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर ए पर्सन जो कि एक किंगडम के अंदर काम करता है एज ए प्रॉक्सी बोल सकते, कोई मसला नहीं है. हाँ, एज ए प्रॉक्सी काम करता है, किन के लिए, ऑटोमन्स के लिए, बट ही चेंजेस साइड्स. ठीक है, उसको ब्रिटिश फंड करते हैं एंड ही गोज अगेंस्ट द ऑटोमन्स एज वेल. तो जो ग्रेट अरब रिवोल्ट जिसके बारे में हम सुनते हैं, दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय दिस शरीफ हुसैन ऑफ मक्का. अगेन यहाँ पे आई थिंक इसको भी जो है मंसूब किया जाता है साउथ की तरफ ही, विच आई डोंट थिंक कि 100% ट्रू है, बिकॉज हमें मिलता है कि खुद जो एक ऑटोमन्स का एलाई है शरीफ हुसैन, वही उनके अगेंस्ट चला जाता है. दैट इज द बिगेस्ट बिट्रेयल आई थिंक इन माय ओपिनियन. देन फेज 4, दैट इज द फाइनल यूनिफिकेशन. 1921 में फॉल ऑफ हाइल हो जाता है, अगेन वन ऑफ द 5 रीजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स. राजदी डायनास्टी का एंड हो जाता है. अब्दुल अजीज इज क्राउन्ड एज द सुल्तान ऑफ नज्द. 24 to 25 कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिजाज, ऑटोमन्स कंप्लीटली गॉन. ब्रिटिशर्स ड्रॉप हुसैन, शरीफ हुसैन, जिसको कि एक वेग प्रॉमिस किया गया था कि आप जो है इस लैंड को कंट्रोल करेंगे, यू विल बी द सुल्तान, उसको धोखा मिलता है. इखवान इक्तदार में आता है, लेकिन 1929 what Ikhwans wanted to do was, using the same ideology, they wanted to capture Iraq as well as Kuwait.
They wanted to do jihad against the Britishers. But Abdul Aziz, what how he sees this equation is that he says कि ये जो RAF जो कि ये एयरफोर्स होती है ब्रिटिशर्स की, दे विल नॉट बी एबल टू compete against them. तो वो क्या करता है कि वो उन्हीं का कत्ल करा देता है. तो बेसिकली डिसोन्स द इखवान्स, एंड इखवान्स का खात्मा हो जाता है 1929 में. एंड 1932 इवेंचुअली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जो जिस लैंड मास में हमें आज दिखता है, जो आज का मैप आप देखेंगे सऊदी अरेबिया का, ऑल द 5 मेन लैंड मासेस यूनिफाइड, वो 1932 में यूनिफिकेशन हो जाती है उसकी. और उसके बाद we'll take a quick look from the final unification to मोहम्मद बिन सलमान MBS today. उसमें जो मोटे मोटे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मराहल गुजरे हैं उनकी तरफ एक नज़र डालेंगे. 1945 में इब्न सऊद जो है अलायंस फॉर्म करता है विद द US, एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ द पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं. तो सऊदी एज ए टोल्ड कि पर्शियन गल्फ में जब वो कैप्चर कर देते हैं, दे ले देयर फीट ऑन द वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. तो उसके बदले में तो दे नीड प्रोटेक्शन फॉर दैट, राइट. सो दीज US सेज कि हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आप हमें तेल दो. So the alliance forms, and under Roosevelt, and 1945 में फर्स्ट ऑफिशियली US जो है एक एलाई बन जाता है सऊदीज का. 1964 to 75 किंग फैसल, जो कि एक कंपैरेटिवली बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक आज़ाद टाइप का इंसान, एक आज़ाद सोच का इंसान, which he comes across like that. What he does is the Yom Kippur war जो होता है between the Israelis and the six Arab nations, I think those are. वो क्या करता है, he sees that and he basically uses oil as a weapon against the US and the Israel. So what he does is he stops oil export to US जो कि प्रेशर डालता है इसराइल के ऊपर. एंड इसकी वजह से क्या होता है, ही गेन्स इक्तदार मिल जाता है सऊदी अरेबिया को ओपेक में. ओपेक इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इसमें 6 कंट्रीज आती है. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू बेसिकली मूव अवे एज ए pawn, as a USA pawn, and what he wants to do is he wants to gain independency for the Saudi Arabians. तो कि बेसिकली वो जो एक पॉन की तरह काम ना करे US की, उनके पास भी इक़्तिदार हो, एंड दे स्टार्ट यूजिंग देयर जो भी उनके पास है प्लेग्राउंड, मतलब जो भी उनके पास चीज़ें हैं खेलने के लिए, दिस चेस बोर्ड ऑफ जियो पॉलिटिक्स, वो उसको यूज़ करे, जिसमें ऑयल जो है एक बहुत ही बड़ी चीज़ है. Then 75 to 82 King Khalid. This period sees the post oil boom, जहाँ पे पैसा कंटिन्यूसली आ रहा है सऊदी के अंदर because of the oil. And this phase sees deepened US alliances because of the Iranian revolution, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, and the Soviet invasion of Afghanistan. So Saudi basically doesn't want जो कि खुमैनी का जो Iranian revolution है, the Islamic revolution, वो जो है सऊदी तक भी पहुंचे, लोग जो है वहाँ भी खड़े हो जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स. और सोवियत इन्वेजन जो है, बेसिकली सोवियत का इन्फ्लुएंस जो है वो सऊदी अरेबिया के ऊपर ना आए. तो दे स्टार्ट टू डीपन देयर टाइज विद द US मिलिट्री. 82 to 205 किंग फहद का रीन है, जहाँ पे गल्फ वॉर होता है, जिसके बारे में हम फिर से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो 500K के करीब US ट्रूप्स को जो है अलाउ किया जाता है सऊदी अरेब की सरजमीन के ऊपर, जिसके ऊपर इंटरनल जो है डिसेंट, इंटरनल स्ट्राइफ हो जाता है. कुछ लोगों का कहना है कि हाँ होना चाहिए था, these non-Muslim armies could be in the land, but on the other side is saying कि these non-Muslim armies cannot be on the Muslim land of Saudi Arabia, that too against a Sunni regime in the name of Saddam Hussein. 2005 to 15 किंग अब्दुल्ला का रेन है. तो ये डिसेंट जो है जो कि फॉर्म होता है रीजन में, मे बी यही वजह बनता है कि 2003 में जो है ईरान जो सऊदी है डायरेक्टली बैक नहीं करता है इराक इन्वेजन को, या डायरेक्टली जो बेसिस है वहाँ पे वो यूज़ नहीं की जाती है अगेंस्ट द
लाइक द इराकीज। हालांकि आई डेंट डिग टू डीप, बट जितना मैं पढ़ पाया, मे लॉजिस्टिक्स के लिए शायद ये जो है बेसिस यूज की गई थी। तब भी आप जो है इसको एक बार डबल चेक कर लीजिएगा। एंड दे वांट द Iranian influence to be totally gone. And then from 15 onwards, uh, which we have MBS, that is Mohammed bin Salman, which is the crown prince, not the actual king. He's the crown prince of the modern day Saudi Arabia. And what he is trying to achieve is he वो जो है, ये जो oil dependency है Saudi Arabia की on the oil dependency है Saudi Arabia की, he wants to go further away from it. He wants to diversify the economy of the Saudi, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है ऑयल, ये बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है। तो ही ट्राइज टू डिवर्सिफाई द इकोनॉमी, मेनली थ्रू टूरिज्म एंड थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब के लैंड पे जो होगी। तो उसके लिए जो है ही हैज़ मेड ह्यूमंगस प्रोजेक्ट्स। अगर आपने देखे होंगे जो नियॉम का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो अगर आप देखेंगे कि उसके अंदर कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है जिसमें कि लाइन वगैरह आ जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू अचीव इज ही इज ट्राइंग टू ये जो है अपनी डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, उसको ख़त्म करना चाहता है। एंड देन एंड देन इन हिज रेन वी आर सीइंग कि ये जो है पोलर, ये जो एक सिंगल मतलब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में ही रहना चाहता है मोहम्मद बिन सलमान। ही इज ट्राइंग टू ये जो डिपेंडेंसी है सऊदी के ऊपर, ही वांट्स टू इवेड दैट, एंड ही इज कंसेक्यूटिवली ट्राइंग कि चाइना एंड रशिया के साथ जो है बातें बनी रहे। बट वन अनदर थिंग इज अंडर हिज रेन द नॉर्मलाइजेशन विद द इजरायलीज। हालांकि यहाँ तक कि अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने की जो बातें है, विच इज नॉर्मलाइजेशन ट्रीटी बिटवीन द इजरायलीज एंड द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, उसकी बात भी जो है हो रही थी। तो दैट इज मोस्टली अबाउट इट, द Saudi Arabia from its history till the modern times. That's all from my side. All right. All right. All right. All right. Hmm. Great. Great preparation. Very well prepared. Except that you couldn't draw conclusions. बस ये सेल्फ एस्टीम है जो आपको बिल्ड करनी है, आप सबको, जो आप कंक्लूड नहीं कर पाते हो, डरते हो कोई चीज़ कंक्लूड करने से, जजमेंट पास करने से। ये इसकी दुरुस्ती करनी है। ये तभी होगी जब जहनी आज़ादी होगी।